हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सो वो भी अच्छी चल रही होगी। और बेटा जी, मैं अनुज गुप्ता आपके लिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड नई नई वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें हम ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए थे या इस साल उनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज का टॉपिक है बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी बच्चे ने कहा था कि सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक लॉन्ग क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ बेटा ज़रूर, एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपका आना ही आना है। और क्वेश्चन सरल आता है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो में उसको पूरा कंप्लीटली अच्छे से सीख लेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका वो मार्क्स भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लें एडमिशन की। एडमिशन क्या है देखिएगा। मीनिंग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन एक तरीके का फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, अंडर विच जिसके अंदर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म किया जाता है, एंड न्यू एग्रीमेंट मेड, और एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। ये जिस एग्रीमेंट की बात हो रही है इसमें हम बेसिकली पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। जब भी आपके पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर रिकंस्टिट्यूशन। ये पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होते कब है? ऐसा होता है कि पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई बदलाव किया जा रहा है तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। और पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें वाइटनर लगा के या कटिंग करके नया ऐड कर दिया, नहीं, पुरानी डीड खत्म की जाती है और नई डीड प्रिपेयर की जाती है। पुरानी डीड का खत्म करना और नई डीड बनाना, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एडमिशन क्या है? एडमिशन एक तरीके का रिकंस्टिट्यूशन है फर्म का। ठीक है जी सर, समझ गए। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म वही पुरानी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टनर्स के रिलेशंस हैं वो आपस में बदल गए हैं। ठीक है जी सर, आगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, क्लियर, क्या कहता है कि a person can be admitted only with the consent of all existing partner। क्या कह रहा है ये बेटा कि एक पर्सन को केवल तभी एडमिट किया जा सकता है, एक पर्सन को केवल तभी एडमिट किया जा सकता है जब उसमें काम कर रहे सभी पार्टनर की सहमति हो। कंसेंट मतलब सहमति। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी पार्टनर को या किसी भी पर्सन को हम कब पार्टनर बना सकते हैं? जब उस फर्म में काम कर रहे सभी पार्टनर इस बात के लिए एग्री हों कि उसको पार्टनर बनाया जाए। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में। एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट बना है 1932, वो अप्लाई कब होता है? जब पार्टनर्स ने रिटन एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है, तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तब ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा, जो कहता क्या है कि कोई भी पर्सन तभी पार्टनर बनाया सकता है जब उसमें काम कर रहे सभी पार्टनर एग्री हो। ठीक, अब एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको एज अ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं बताइए जिन्हें एडमिट नहीं किया जा सकता? आंसर इज इंसॉल्वेंट पर्सन, आंसर इज अनसाउंड माइंड पर्सन और माइनर पर्सन। यानी ये 3 लोग ऐसे हैं। चौथा भी है एक, मैं बता देता हूँ आपको। 3 लोग ऐसे हैं, एक तो है इंसॉल्वेंट, दूसरा है अनसाउंड माइंड यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो, तीसरा है माइनर जो बिलो 18 हो। इंसॉल्वेंट भी जानते होंगे आप। क्या होता है बेटा इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटीज एसेट्स से कहीं गुना बढ़ गई हो। ठीक है, और एक चौथा और होता है सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, यानी शत्रु देश का नागरिक। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना था? तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, यानी कि इस चैप्टर में हमको सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तीसरा, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज,
रिजर्व प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। अभी जो हम है एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, लगभग इसमें ये सारे कवर होते हैं, लेकिन आपको सेपरेट भी इन सबको पढ़ना होगा। हालांकि हम अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखिएगा बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया जाएगा या बनवाई जाएंगी एंट्रीज। तो प्लीज़ जब भी एडमिशन का क्वेश्चन पेपर में देखें तो पहले ये देख लीजिएगा कि वो हमसे अकाउंट बनवा रहे हैं या एंट्रीज बनवा रहे हैं। मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें बता दूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है जी। और लॉन्ग क्वेश्चन में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होती है उसमें नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करते क्वेश्चन में, तो वो कैपिटल की अमाउंट हमको निकालनी पड़ती है। और दूसरा ब्रिंग इन विड्रॉ वाली सिचुएशन जो इस क्वेश्चन में है। ठीक है, देखते कैसे। पढ़िए बेटा, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी 2 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल पड़ी है ए और बी की, क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा लाइबिलिटी साइड में आपके 2 आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर्स में बटेंगे। ठीक है, एक तो WCR और दूसरा कंटिजेंसी रिजर्व। याद रखिएगा EPF कभी नहीं बढ़ता, ये लाइबिलिटी होती है। एसेट साइड में कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर। क्या कोई लॉस गिवन है एसेट में जो बटेगा? सर नहीं बेटा, याद रखिएगा लॉस के 3 नाम है आपके सिलेबस में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस और ओल्ड गुडविल जो भी एसेट में पड़ी होती है। ठीक है जी सर। आगे लिखा हुआ है सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल। सी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के तरीके से, और वो लाता है, ब्रॉट माने लाना, 64,000 रुपये एज कैपिटल, कैपिटल के 64,000 एंड 15,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और 15,000 रुपये लाता है वो गुडविल के। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, आप समझ जाइए। न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा। ऑन सीज एडमिशन द फॉलोइंग एग्रीड वॉज, और सी के एडमिशन के टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ। क्या क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 एडजस्टमेंट दे रखी है, और लास्ट में बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आप लास्ट में जरूर देख लें सबसे पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर अकाउंट बनवाए हैं तो अकाउंट की फॉर्मेट बनाइए, और जनरल बनवाया तो जनरल। ठीक है, हालांकि हमसे अकाउंट बनवाए हैं तो हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे जरूर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम जो पढ़ते हैं उसमें मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, बस आपको वो स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा प्लीज़। जैसे अभी बना रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बेसिक सी बातें बता दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले आपको नेचर पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक, नॉमिनल नेचर का मतलब होता है जितने भी घाटे होंगे, घाटे जो भी घाटे होंगे वो आएंगे डेबिट में। ठीक है, और जो भी फायदे होंगे, फायदे वो आएंगे क्रेडिट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ऐसे ही बनता है, घाटे डेबिट में और फायदे क्रेडिट में, या कोई भी नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट ये ऐसे ही बनेगा। क्लियर जी। अब कौन से घाटे फायदे आएंगे? तो बेटा जो एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूड हम करेंगे उसकी वजह से होने वाला कोई भी घाटा या फायदा यहीं आएगा। ठीक है जी सर। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे एडजस्टमेंट्स की, यानी कि एडजस्टमेंट की हेल्प से ही आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। 2 बातें क्लियर हो गई जी सर। तीसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 आइटम्स को कभी नहीं लिखेंगे, पहला गुडविल, दूसरा कैपिटल। ठीक है, इन तीनों बात को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन। देखिएगा बेटा, सबसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 5%। जो स्टॉक है वो डेप्रीशिएट हो गया 5% से। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घटना, और स्टॉक है आपका एसेट। एसेट आपकी घट रही है बेटा। देखिए, एसेट होता है अपना पैसा, ठीक है, और लाइबिलिटी होती है अपना कर्जा। अब एसेट अगर आपकी घट रही है
यानी अपना पैसा, एसेट मतलब अपना पैसा, और अपना पैसा अगर घट रहा है तो आपको फ़ायदा होगा या घाटा, बोलो जल्दी से। सर अपना पैसा घटेगा तो हमको तो घाटा होगा। अब घाटा होगा तो घाटे किधर लिखे जाते हैं, डेबिट में, तो हम लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपको पहले स्टॉक की वैल्यू देखनी पड़ेगी। स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 का 5% होता है 3,000। समझ गए बच्चे कैसे आई है 3,000? जी सर। अगली एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेंटेन्ड या वॉज टू बी मेड एट 2,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा जी प्रोविजन क्या होता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए। प्रोविजन क्या होता है बेटा? सर प्रोविजन होता है लायबिलिटी। ठीक है जी सर। अब प्रोविजन जो हमको बना के रखना है वो कितने पर बना कर रखना है? एट का मतलब होता है पर, तो प्रोविजन मेड करना है 2,000 पर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में याद रखिएगा डेटर में से प्रोविजन लेस होता है, तो डेटर में देखिएगा कहीं प्रोविजन तो गिवन नहीं है। हाँ सर दे रखे हैं 1,600 रुपये की। हमको प्रोविजन मेंटेन करना है 2,000 रुपये पर, है ना, यानी कि 2,000 का प्रोविजन बनाकर चलना है, और क्वेश्चन में पहले से कितना गिवन है? 1,600 रुपये। अब 1,600 रुपये हमारे पास प्रोविजन है और हमको 2,000 बनाना है, तो हमारा प्रोविजन बढ़ेगा या घटेगा? सर हमारा प्रोविजन तो बढ़ गया। कितने से बढ़ गया बेटा? 400 रुपये से। प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो फायदा होगा या घाटा? सर लायबिलिटी तो आपने कर्जा बताया, अब कर्जा बढ़ेगा तो घाटा, इसलिए डेबिट में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से बढ़ेगा बेटा? 400 रुपये से। क्लियर? जी सर। आगे तीसरी एडजस्टमेंट, फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। फर्नीचर जो कि डेप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर आपकी एसेट, एसेट मतलब अपना पैसा। अब अपना पैसा डेप्रिशिएट मतलब घट रहा है, घट रहा है तो फिर से अपना पैसा घट रहा है तो आपको फायदा होगा या घाटा, बोलो जल्दी से। सर ऑब्वियसली घाटा, तो ये भी डेबिट में टू फर्नीचर। ठीक है, 10% से तो ऊपर जाइए और देखिए फर्नीचर है कितने का। सर फर्नीचर दे रखा है आपका 20,000, 20,000 का 10% कितना हो गया बेटा? 2,000। क्लियर? बिल्डिंग वॉज, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? जी सर। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 1,60,000, और बिल्डिंग को वैल्यूड किया गया 1,60,000 पर। एट का मतलब पर, यानी बिल्डिंग की कीमत अब कितनी हो गई? 1,60,000। तो आप ऊपर जाइए पहले ऊपर, क्योंकि एसेट साइड में जो वैल्यू पड़ी होती है वो ओल्ड वैल्यूज होती हैं। तो बिल्डिंग पहले कितने की थी? पहले थी सर 1,40,000 की। अब कितने पर वैल्यू हो रही है? 1,60,000 पे। तो बताइए आपकी बिल्डिंग जो पहले 1,40 थी अब 1,60 हो गई, बढ़ रही है या घट रही है? सर ये तो बढ़ गई। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। एसेट आपकी बढ़ रही है यानी अपना पैसा बढ़ रहा है। बताइए फायदा होगा या घाटा? सर ये तो फायदा होगा, तो आप क्रेडिट में लिख देंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है जी सर। कितने से? सर ये बढ़ गई आपकी 20,000 से। ठीक है जी सर। इसके बाद कैपिटल ऑफ ए एंड बी, बेटा कैपिटल दे रखा है और आपको बताया गया था रिवैल्यूएशन में दो अकाउंट कभी नहीं आते, कौन कौन से? गुडविल और कैपिटल, तो इसको छोड़ दीजिए। बस अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटलिंग कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पक्का। ठीक है, केवल 2 से 3 मिनट में बन जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पेपर में। ठीक है, 2 से 3 मिनट ही लेगा बस। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 20,000, तो हमने दोनों साइड लिख दिया क्रेडिट साइड का टोटल 20,000। अब क्रेडिट में से डेबिट ये घटा देंगे तो डेबिट में बच जाएगा 2 प्रॉफिट, इसको गेन बोलते हैं, प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ये प्रॉफिट किन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? ये प्रॉफिट से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि ए और बी में। किस रेशियो में? 3 और 2 में। ए और बी, ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। ठीक है, अब ये कितना आएगा? तो 20,000 में से 5,000 के 15, और ये हो गया आपका 14,600। ठीक है बेटा, अब 14,600 रुपये का प्रॉफिट है हमारा, देख लीजिए। तो 14,600 को 3 और 2 में बांटना है, तो ये कितना कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 14,600 डिवाइड बाई, अगर हम 5 करेंगे और इंटू 3, तो एक आ जाएगा 8,760, और डिवाइड बाई इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 5,840। ठीक है,
ये ए का प्रॉफिट आ गया और ये बी का प्रॉफिट आ गया, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक सर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप सीख गए हैं तो अब आप आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि एडमिशन का चैप्टर है बेटा, मैं आपको 7 स्टेप्स याद कराऊंगा बस। अगर आपने ये 7 स्टेप्स याद कर लिए तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल आपका कवर है और कोई गलती आपसे नहीं होने वाली है। क्लियर? 7 स्टेप्स में हम पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर करेंगे। सभी टॉपिक्स को, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को बहुत इजी करने के लिए हमारे पास केवल यही स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं और हमारे सभी टॉपिक्स बहुत सरल हैं, हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी है अकाउंटेंसी इन स्टेप्स, AIS अनुज गुप्ता, मतलब अकाउंटेंसी इन स्टेप्स बाय अनुज गुप्ता। ठीक है, अगर आपको मेरे बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 7 स्टेप्स में पहला स्टेप होता है बाई बैलेंस BD। क्या होता है बेटा? बाई बैलेंस BD। यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, बाई बैलेंस BD पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल जो हमको क्वेश्चन में दी होगी। कितनी दी हुई है आप देख सकते हैं। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल ये दी है 1,04,000 और 52,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,04,000 और 52,000। दूसरे नंबर पर आता है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे और लॉस है तो डेबिट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, प्रॉफिट है तो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे और लॉस होगा रिवैल्यूएशन का तो डेबिट में लिख देंगे। क्या है बेटा? सर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट है? ए के कॉलम में 8760 और बी के कॉलम में 5840। तीसरे नंबर पर आता है लायबिलिटी साइड में पड़े हुए रिजर्व्स। ढूंढिए बेटा कि लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व तो नहीं थे। जी सर थे। लायबिलिटी साइड में 2 रिजर्व हैं जो पार्टनर्स में बटेंगे। ठीक है, कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो पार्टनर्स में बटते हैं? एक आपका WCR, एक IFR, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और ये कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो WCR दे रखा है और कंटिंजेंसी रिजर्व दे रखा है, दोनों 10-10 हज़ार के दे रखे हैं, पार्टनर्स में बढ़ते हैं। याद रखिएगा क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो तीसरा स्टेप है हमारा लायबिलिटी साइड में पड़े हुए रिजर्व्स क्रेडिट साइड में बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो बाई WCR इसको हमें 10,000 को बांटना है और बाई कंटिंजेंसी रिजर्व ये भी 10,000 है और 10,000 को हमें बांटना है इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में? सर ओल्ड रेशियो आपने बताया था 3:2, क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है। तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 और ये 4,000। यहाँ पर भी 6,000 4,000 क्योंकि दोनों 10,000 दे रखे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके, 3 स्टेप क्लियर। चौथे स्टेप में एसेट साइड में पड़े हुए लॉसेज। लॉसेस क्या एसेट साइड में आपको कोई लॉस दिख रहा है? कौन कौन से लॉस होते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस और ओल्ड गुडविल। इनमें से कुछ भी दिख रहा है बेटा? सर नहीं। अगर इनमें से कुछ भी आइटम दे रखा होता तो उसे डेबिट साइड में बांट देते ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आपके 4 स्टेप क्लियर। सर पांचवें स्टेप में अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो वो, ये बात कहाँ दी होगी? ये बात बेटा एडजस्टमेंट में दी होगी, इन एडजस्टमेंट्स में। हालांकि ऐसा कुछ दिया नहीं था। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो वो पार्टनर कैपिटल में डेबिट में लिखा जाता है और उस पार्टनर के कॉलम में अमाउंट लिख दी जाती है जो एसेट को ले रहा हो। सपोज दैट कि अगर बी के द्वारा इन्वेस्टमेंट लिए जाते हैं तो डेबिट में लिख देते 2 इन्वेस्टमेंट्स और बी के कॉलम में अमाउंट डाल देते। ठीक है जी सर। तो ऐसा तो अभी इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी। जी सर। तो यहाँ तक आते आते बताइए हमारे कितने स्टेप हो गए? यहाँ तक आते आते हमारे 5 स्टेप पूरे हो गए। ठीक है, उन 5 स्टेप को मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे बाई बैलेंस BD पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। दूसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। तीसरे नंबर पे लायबिलिटी साइड में पड़े हुए रिजर्व्स क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इन रिजर्व के साथ साथ प्रॉफिट भी होता है जो P&L अकाउंट के नाम से दिया होगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, चौथे नंबर पर एसेट साइड में पड़े हुए लॉसेज डेबिट साइड में बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में
ओल्ड रेशियो में। 5वें नंबर पर अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली हो तो उसे भी डेबिट में लिखा जाएगा, उस पार्टनर के कॉलम में लिख दिया जाएगा अमाउंट जिसने वो एसेट ली होगी। ठीक है, ये बात कहाँ दी होती है, ये बात एडजस्टमेंट के अंदर दी होती है। ये 5 स्टेप बदलेंगे नहीं किसी भी चैप्टर में। ठीक, अब छठा स्टेप है हमारा नए पार्टनर की गुडविल। ठीक, ये हर चैप्टर में स्टेप बदलता जाएगा। अब क्योंकि इसमें नया पार्टनर है, नया पार्टनर की गुडविल बहुत सिंपल बनाने वाले हैं। कैसे, देखिए बेटा, अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो क्रेडिट में लिख दो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो क्रेडिट में बाई पीएफजी के नाम से लिख दीजिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दीजिए, क्योंकि नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। ठीक है, अब दो ही केस होते हैं। पहला केस कि अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो क्रेडिट में बाई पीएफजी के नाम से बांट दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ठीक है, और अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो इस पीएफजी की जगह बाई करेंट अकाउंट के नाम से बांट दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर सर? हाँ जी सर। तो अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नया पार्टनर गुडविल ला रहा है? हाँ सर, यहाँ पर लिखा हुआ था कि 15,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, तो बिल्कुल 15,000 रुपये की गुडविल ला रहा है। तो ये 15,000 की गुडविल बताओ किस में बटेगी? ये बटेगी सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकलते हैं तो आपको बता दें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। देखिए, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो हम सैक्रिफाइसिंग को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सैक्रिफाइसिंग निकल आएगा। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो फिर तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए बेटा, यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और यहाँ ये न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अपने वर्किंग नोट पर चले जाएंगे और वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सन का मतलब जानते होंगे बच्चे, सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू। और सैक्रिफाइसिंग कौन पार्टनर करते हैं? जो सर ओल्ड होंगे वही सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। माइनस माइनस, यहाँ एन का मतलब क्या? न्यू रेशियो कितना था? 5/10, 5/3/2 था ना, 3/10। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 10 का, आपको पता होगा। तो 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 2 2 3 6 -5 इक्वल टू 1/10। जी सर, फिर से 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, 5 2 2 2 जा 4 माइनस 10 का 10 में डिवाइड देंगे 1 1 3 जा 3, तो ये भी आ जाएगा 1/10। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया बेटा? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो अब ये 15,000 रुपये की गुडविल किस में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो ए को भी मिलेंगे 7,500 और बी को भी मिलेंगे 7,500। सी के कॉलम में डैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आते आते हमारे 6 स्टेप्स हो गए हैं। 7वां और आखिरी स्टेप होता है बाई कैश अकाउंट, नए पार्टनर की कैपिटल। अब नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो नए पार्टनर के कॉलम में लिखी जाएगी, ऑब्वियसली वो उसी की कैपिटल है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा था क्वेश्चन में? सर नया पार्टनर ये 64,000 रुपये ला रहा है कैपिटल के, तो यहाँ लिख देंगे हम 64,000। ठीक है, इसके बाद बस अब अगर क्वेश्चन में ये वाली एडजस्टमेंट ना दी होती तो हम क्या करते? क्रेडिट का टोटल कर देते, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटा देते और यहाँ बचा देते टू बैलेंस सीडी। लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक नई एडजस्टमेंट दी हुई है तो हमको उस एडजस्टमेंट को भी करना होगा। ये एडजस्टमेंट क्या है? देखिए बेटा, यही एडजस्टमेंट पेपर में आती है। लास्ट ईयर प्रोपोर्शनेट वाली आई थी तो शायद इस बार यही आ जाए, आप दोनों सीख के जाइएगा। कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड, यानी ए और बी, यानी पुराने पार्टनर्स के कैपिटल की बात चल रही है। ए और बी की कैपिटल वर टू बी एडजस्टेड की जानी थी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी कि सी एक नया पार्टनर, उसकी कैपिटल के बेस पर
ए और बी जो कि पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग हमेशा यही निकलेगा कि जब नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना हो। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये इसको एडजस्ट करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो ये एडजस्टमेंट कैश के थ्रू की जाती है या ये एडजस्टमेंट करंट के थ्रू की जाती है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया होता है कि कैश के थ्रू करना है या करंट अकाउंट के थ्रू करना है। अब एडजस्टमेंट होती कैसे? एडजस्टमेंट करने का तरीका ये है कि जो भी नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसकी कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। अब एडजस्ट करने के केस में या तो किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या उस पुराने पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। तो जो भी केस बनेगा उस केस में जिसकी बढ़ रही होगी वो तो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर ले जाएगा और जिसकी घट रही होगी वो अपनी कैपिटल के लिए ब्रिंग इन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुद्दा उठता है? ब्रिंग इन और विड्रॉ। ठीक है, तो ये केस कौन सा है? ब्रिंग इन और विड्रॉ वाला है। हमको इतना नहीं समझना, हमको केवल मोटी मोटी बात ये समझनी है कि जब भी न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है तो ये ब्रिंग इन और विड्रॉ वाली सिचुएशन बनती है। देखिए लिखा हुआ भी है कि एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस मे बी, जैसा भी केस हो। तो आ जाओ बच्चे, इसके लिए अपने पास फिर से वही बहुत अच्छा तरीका। आप क्या करें, जब भी आपको पता लग जाए कि ब्रिंग इन और विड्रॉ वाली कंडीशन है तो आप पहले तो क्वेश्चन में 3 लाइन लिख लें। ठीक है, 3 लाइनें लिख लें। क्या? देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखिए बाई कैश अकाउंट, अगर कैश के थ्रू है, करंट के थ्रू है तो बाई करंट अकाउंट। ठीक है, बाई कैश अकाउंट ब्रिंग इन। ठीक है, डेबिट में लिखिए टू कैश अकाउंट, डेबिट में लिखिए टू कैश अकाउंट, और करंट के थ्रू है तो टू करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए विड्रॉ। ये तो हो गई 2 लाइनें, पहली बाई कैश अकाउंट और दूसरी टू कैश अकाउंट। तीसरे नंबर पे लिखिए टू बैलेंस सीडी। बस ये 3 लाइनें लिख लीजिए। ठीक, याद रखिएगा, ब्रिंग इन है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और करंट के थ्रू है तो बाई करंट अकाउंट, लेकिन क्रेडिट में लिखा जाएगा ब्रिंग इन, और डेबिट में लिखा जाएगा विड्रॉ, टू कैश या टू करंट। ठीक है, जो भी हो, और लास्ट में लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस हमेशा डेबिट में बचेगा, और फिर फाइनल टोटल कर दीजिए नीचे जाके। अब देखो, जो भी ब्रिंग इन और विड्रॉ की सिचुएशन होगी वो याद रखिएगा, ब्रिंग इन और विड्रॉ की सिचुएशन में न्यू पार्टनर ना तो ब्रिंग इन करेगा ना विड्रॉ करेगा। रीजन ये है क्योंकि वो तो नया पार्टनर, वो तो पहले से कैपिटल दे रहा था, तो नया पार्टनर के आगे तो पहले ही डैश कर दीजिए, ना तो वो ब्रिंग इन कर सकता है और ना ही वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ब्रिंग इन और विड्रॉ करेंगे कौन? जो पुराने पार्टनर्स होंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक लाइन का वर्किंग नोट बनना है बस। अपने यहाँ तो केवल एक ही लाइन का वर्किंग नोट बनेगा इसका। क्या? जब भी पार्टनर्स द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल फर्म्स की कैपिटल को फाइंड करना है। क्या करना है? टोटल फर्म्स कैपिटल, और किसके बेस पर? क्योंकि डिसीजन लिया गया है न्यू पार्टनर के बेस पर, तो टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। अब नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा था वो ला रहा था 64,000, है ना? देखो ध्यान से, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है सर? 64,000। ये देखिए, और नया पार्टनर आ कितने शेयर के लिए रहा है? बताओ बच्चों, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? 5, 3, 2। तो नए पार्टनर का शेयर कितना है इसमें? 2। तो 64,000 की कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है, कितने शेयर के लिए ला रहा है? 2/10 के लिए। कितने के लिए? 2/10 के लिए। अब नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमको क्या करना है? ये जो 2/10 है जितने के लिए वो आ रहा है, इसको पलट देना है। क्या करना है? इसको पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी टोटल फर्म की कैपिटल। ठीक है, किसी भी पार्टनर के शेयर से अगर आपको टोटल निकालना हो तो आप क्या करें? हमेशा उस पार्टनर के शेयर को पलट दें।
तो टोटल बन जाएगा। तो 64,000 की जो अमाउंट है उसका 10/2 कर देंगे तो टोटल फर्म्स की कैपिटल आ जाएगी, और ये आ जाएगी बेटा आपकी 3,20,000। ठीक है, क्योंकि ये 64 2 से काटेंगे 32, 32 का गुणा 10 करेंगे तो 3,20,000, ये आ गई टोटल फर्म्स की कैपिटल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब क्या है, ये टोटल फर्म्स की जो कैपिटल है उसको उठाइए, और यहाँ जो आपने टू बैलेंस सी डी लिखा होगा यहाँ लिख दीजिए 3,20,000, और इसको बांट दीजिए न्यू रेशियो में। किस में? न्यू रेशियो में, जो दे रखा था क्वेश्चन में 5-3-2। ठीक है जी सर। अब जब हम 3,20,000 को 5-3-2 में बांटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 32,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 32,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 1,60,000। ठीक है, अब 32,000 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 96,000, और नए पार्टनर की कैपिटल तो वही रहनी है। कितनी थी नए पार्टनर की कैपिटल? 64,000। ठीक है बेटा। अब देखो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो, और ये बताओ कि किधर बचेगा। जैसे सी का क्रेडिट साइड का टोटल 64,000, डेबिट साइड का टोटल 64,000, इसीलिए कहा था सी यानी कि नया पार्टनर ना ब्रिंग इन करेगा ना विड्रॉ करेगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम ए का टोटल देखेंगे किस साइड का ज़्यादा है। बेटा देखो, ए का डेबिट में पड़ा है 1,60,000, ये दिख रहा है आपको, डेबिट में पड़ा है 1,60,000। तो हम क्रेडिट में ये वाला टोटल करके देखेंगे ये कितना है। ठीक है, तो ये टोटल आप बताओ कितना आ रहा है बेटा? ये टोटल आ रहा है सर 1,04,000 में ऐड कर देंगे 8,760, ऐड करेंगे 6 और 6 12,000, और ऐड करेंगे सर 7,500। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है सर 132,260, और डेबिट का है 1,60,000। कितना है बेटा डेबिट का? 1,60,000, और क्रेडिट का कितना आ रहा है? 132,260। तो डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का? सर डेबिट का। तो 1,60,000 में से ये माइनस कर देंगे 132,260, तो आपका बैलेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 27,740। ये आपने जो ब्रिंग इन वाली जगह छोड़ी थी ना, ये आ गया आपका ए का ब्रिंग इन। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। तो इट मीन्स ए तो कर रहे हैं ये ब्रिंग इन, है ना, यहाँ पर एक कॉलम में डैश कर देंगे। अब बी का देखिए, बी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? ये रहा क्रेडिट साइड का टोटल, इसको करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ये आपका डेबिट साइड में है 96,000। तो देखेंगे एक बार क्रेडिट साइड में करके 52,5840, ये 4 और 4 8, 8 और 7 15, तो 15,500 ये आ रहा है। अच्छा, तो भाई देखो भाई, बी का भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 96,000। अब इस 96,000 में से ये कितना आ रहा है? 73340, माइनस करेंगे 96,000 में से, तो हमारा ये बच रहा है 22,660, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि बी भी क्या कर रहे हैं बेटा? बी भी ब्रिंग इन कर रहे हैं, ए भी ब्रिंग इन कर रहे हैं। तो ना तो ए विड्रॉ कर रहे हैं और ना ही बी विड्रॉ कर रहे हैं। बस हो गया क्वेश्चन। अब बताइए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ये 7 स्टेप्स आप याद कर लीजिए, आप लिटरली आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी एंट्री भी सीख लेंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पेपर में कहीं एंट्री ना आ जाए बेटा, है ना। वैसे चांसेस तो अकाउंट के रहते हैं। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल लास्ट 2 ईयर से रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही आ रहा है, और लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार एंट्री बता देता हूँ। एंट्री बताने का क्या है, सिर्फ एक पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में एंट्री पूछी जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, रिवैल्यूएशन की एंट्री बना लीजिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन की एंट्री कैसे बनाएंगे? तो बेटा पता होना चाहिए आपको कि पहले क्रेडिट साइड की एंट्री, उसके बाद डेबिट साइड की एंट्री, और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। अब पहले सर क्रेडिट साइड की क्यों, डेबिट साइड की क्यों नहीं? उसका एक नियम, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है एंट्री हमेशा वहीं से बनती है। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट से एंट्री बनेगी, है ना, क्योंकि आंसर यहाँ बच रहा है तो टोटल क्रेडिट का ज़्यादा था। अब एंट्री कैसे बनती है? तो देखो,
जब भी हम अकाउंट से एंट्री बनाते हैं तो एक नियम चलता है, वो भी इन्वर्स रिलेशन वाला नियम चलता है। क्या? कि जो चीज़ अकाउंट के क्रेडिट में पड़ी हो, अगर क्रेडिट की एंट्री बना रहे हैं तो जो चीज़ अकाउंट के क्रेडिट में पड़ी हो तो उसे एंट्री में कर देते हैं डेबिट। तो सर क्रेडिट किसे करेंगे फिर? तो क्रेडिट करते हैं अकाउंट का नाम। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग देखो क्रेडिट में पड़ी है, हमको इसकी एंट्री बनानी है, तो बिल्डिंग को क्या कर देंगे एंट्री में? बिल्डिंग कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। है कितनी सिंपल? जी सर। ठीक है, ये अमाउंट डाल देंगे 20,000। तो ये हो गई आपकी एक एंट्री। अब ऐसे ही डेबिट की बनाएंगे। डेबिट में देखो रिवैल्यूएशन, प्रोविजन, फर्नीचर, ये 3 आइटम पड़े हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस की तो अलग बनती है। तो अब जो आइटम्स अकाउंट के डेबिट में पड़े होते हैं उन्हें एंट्री बनाते टाइम क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सर डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे उस अकाउंट का नाम। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? सर एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। क्या करेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन और टू फर्नीचर। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू फर्नीचर बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। ठीक है बेटा, स्टॉक के सामने 3,000 लिख देंगे, प्रोविजन के सामने 400 और फर्नीचर के सामने 2,000। तीनों का टोटल करके रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। ठीक, ये हो गई आपकी 2 एंट्री। तीसरी एंट्री इस प्रॉफिट की बनेगी। कैसे बनेगी? अब प्रॉफिट में भी कौन कौन डेबिट में पड़ा हुआ है? सर ए और बी पड़े हैं। तो ए और बी को उठा के क्या कर देंगे? ए और बी को उठा के कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी सर, ये हो गई रिवैल्यूएशन की तीनों एंट्री। उसके बाद एंट्री नंबर 4 अगर हमको बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट का सहारा लेना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को चेक करेंगे। सर किसी लायबिलिटी की कोई एंट्री तो नहीं बननी। तो बेटा लायबिलिटी में 2 चीज़ें पड़ी होती हैं जिनकी एंट्री बन सकती है, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। तो कितने रिजर्व पड़े हैं? 2 रिजर्व पड़े हैं। इसकी तो कंबाइंड एंट्री बना दोगे आप, आपने सीखी है। रिजर्व डेबिट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, एंट्री बन जाती है। तब क्या बनाएंगे? WCR अकाउंट डेबिट 10,000, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। 10 और 10 टोटल 20,000 को 3 में बांट देंगे, ए और बी में। ठीक है, चौथे नंबर पे ये आपकी शायद 4 एंट्री हो गई होंगी। इसके बाद एसेट साइड को चेक करेंगे, क्या यहाँ पर कोई लॉस तो नहीं पड़ा जिसकी एंट्री बननी हो। लॉस के नाम मैंने आपको बता दिए थे। अगर कोई यहाँ पर लॉस पड़ा होता, कौन कौन से हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस और ओल्ड गुडविल, कोई भी लॉस होता तो उसकी एंट्री कैसे बनाते? ओल्ड पार्टनर डेबिट टू लॉस का नाम, यानी कि ए डेबिट बी डेबिट टू लॉस। ठीक है बेटा, यहाँ तक बन गई। इसके बाद देखिए ये सभी एडजस्टमेंट तो है रिवैल्यूएशन की, इनकी तो कोई एंट्री बननी नहीं। हाँ, ये रह गई, ये आपकी कैपिटल और ये गुडविल की एंट्री भी बनेगी। अब कैपिटल और गुडविल को लाने की एंट्री क्या होती है बेटा? कैपिटल और गुडविल को लाएगा जब कोई पार्टनर, तो फर्म में क्या आएगा? सर फर्म में कैश आएगा। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू क्या नाम है इसका? सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में आप लिख देंगे 15,000 और सी कैपिटल में आप लिख देंगे 64,000। दोनों का टोटल करके डेबिट में लिख देंगे कैश में। लेकिन जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो वो गुडविल किस में बांटी जाती है? सर वो गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम थे ए टू बी। 15,000 रुपये की गुडविल थी, ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद आपकी ये एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट की एंट्री आप पहले ही बना चुके थे। अब ये लास्ट रह गई आपकी ब्रिंग इन और विड्रॉ की। तो ब्रिंग इन और विड्रॉ की एंट्री जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये ब्रिंग इन और विड्रॉ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिंग इन और विड्रॉ जब आपने फाइंड कर लिया होगा तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर विड्रॉ तो है ही नहीं, केवल ब्रिंग इन है। अब ब्रिंग इन की एंट्री कैसे बनती है? तो देखिए ए और बी कहाँ पड़े हुए, सॉरी ए और बी के क्रेडिट में पड़ा हुआ है कैश। तो जो चीज़ अकाउंट के क्रेडिट में पड़ी होती है एंट्री बनाते टाइम हो जाती है डेबिट। तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? सर डेबिट कर देंगे। ठीक है, और तो क्रेडिट किसे करेंगे? सर टू ए और टू बी। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे बनेंगी ये एंट्रीज। अब आप बेटा इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, सभी चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी, ध्यान से सुनी और उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कर लिया
तो बेटा आपके 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है बेटा, और इससे खास कुछ आता भी नहीं, इससे ज़्यादा सरल आया था लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। और अब फिर भी ऐसा कोई टॉपिक जो अभी भी आपको परेशान कर रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। और प्लीज़ 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 अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।